2 नंबर का प्रश्न, एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या दे दी 12 सेमी, कोण 120 डिग्री है, इसकी सीधी कोरों को संपाति करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो त्रिज्या 12 सेमी दे दी, थीटा का मान दे दिया 120 डिग्री। आपको मैं इसको समझा देता हूं। तो यहाँ एक त्रिज्यखंड लिया हमने, ये त्रिज्यखंड है, तो दो त्रिज्या है, एक चाप है, इससे घिरी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ कोण बन रहा है 120 डिग्री का और ये त्रिज्या है 12 सेमी। अब इसके ये दोनों कोरों को मिलाकर और एक शंकु बना दिया, जैसे ये शंकु बन गया। तो हम जानते हैं ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है। इसी से जब शंकु बनाया तो इस शंकु के आधार की परिधि बन गई। जितनी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होगी उतनी ही शंकु के आधार की अर्थात वृत्ताकार भाग की परिधि होगी। हमने त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकाली। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर का मान 12, थीटा का मान 120 बटे में 180। 1 0 से 1 0 बटे 6 से काटा 6 2 12, 6 3 18, 3 से काट दिया 4 बार, 4 दूनी 8, 8 को 22 से गुणा किया 176 बटे में 7। अब जितनी त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होगी उतनी ही शंकु के आधार की परिधि होगी। तो शंकु के आधार की परिधि भी यही होगी। अब शंकु का आधार वृत्ताकार है तो ये वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि दे दे, त्रिज्या पूछे तो हमारा फॉर्मूला है, हमारा सूत्र है परिधि बटे में 2 पाई। त्रिज्या है बराबर परिधि की जगह परिधि लिख दिया 176 बटे में 7। ऊपर की भिन्न बदलती नहीं है, ऊपर की ऊपर आ गई, नीचे की नीचे आ गई, गुणा 2 गुणा पाई का मतलब 22/7, बटे में बिनाते पलट जाते हैं, 7 से 7 कट गया। 22 का भाग 176 में 8 बार गया, 2 का भाग 8 में 4 बार गया, इस तरह 4 समय आ गई त्रिज्या। अब देखो इसमें ये त्रिज्यखंड की तो त्रिज्या है। अब जब शंकु बनाएंगे तो ये इस त्रिज्यखंड की एल होगी, जो त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या होगी, जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी वो शंकु के लिए एल होगी, अर्थात त्रिज्यक ऊंचाई होगी। तो यहाँ त्रिज्या तो 4 सेमी और इसके लिए एल होगी 12 सेमी। हमने शंकु की ऊंचाई निकाली, क्यों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए एच निकाला हमने। एच निकालने का फॉर्मूला है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। एल 12 पर स्क्वायर माइनस आर 4 पर स्क्वायर, 12 गुणा 12 किया 144, 4 गुणा 4 किया 16, 144 16 घटाएंगे 128, 128 का हमने वर्गमूल लिया दो स्थान तक, 11.31 सेमी आएगा। अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 लिखा, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या 4 है, आर का मतलब त्रिज्या 4 है, तो 4 गुणा 4 कर दिया। एच का मतलब अभी निकाला अपन ने 11.31। हमने 11.31 को 4 से जो आया उसको 4 से फिर 22 से गुणा करके लिख दिया। हमने 7 गुणा 21 का इसमें भाग दे दिया, ये हमारा आंसर आ गया। हम आपको अब 16.4 बढ़ाएंगे, उससे पहले सूत्र आपको लिखा रहा हूं, इनको अलग से कॉपी में लिखकर और याद भी करना है। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद को सोचने की बात है कि इनको बिल्कुल याद करना है। अब मैं आपको गोले के बारे में समझा देता हूं। देखो इस समय ना हमारे पास में कोई समझाने के लिए कोई आकृति नहीं, इसलिए मैं एक टमाटर से ही समझा देता हूं। तो इस ये गोले का रूप है। गोला एक गेंद होती है, चारों ओर से ये वक्राकार भाग होते हैं, तो इसका चारों ओर से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। चारों ओर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके हम दो भाग कर देते हैं, आधा गोला बना देते हैं, तो ये आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो पूरे का 4 पाई स्क्वायर है, तो इसको वक्र भाग बोलते हैं। तो ये इसका आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या पूछा छेद बटे में 2 पाई पूरे का अंडर। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब हमने इसको दो भाग किया तो इसमें ये तो है वक्रपृष्ठ, और एक जब काटा तो बीच में एक वृत्त और बन गया।
इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका हो गया और 1 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। तो 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो उसमें ये भी आएगा और ये भी आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और केवल वक्रपृष्ठ का पूछे तो ये केवल ये वक्रपृष्ठ आएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है जी।